शिक्षा का क्या महत्व होता है जीवन में, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, वहाँ के शिक्षण संस्थान की एक बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि आप ये बैठे हुए बच्चों को देख सकते हैं। यह आने वाले समय में देश का भविष्य है और इनकी शिक्षा को निखारने का जिम्मेदारी यहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षकों ने ले रखी है जिनके काम को कितना भी सराहा जाए अपने आप में बहुत कम होगा। मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के अंदर एक ऐसी स्कूल चलती है। स्कूल में जो है पढ़ाने वाले शिक्षक खुद अपना योगदान देते हैं, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाता है और इनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि इनके मिड डे की मील्स की भी व्यवस्था भी यहाँ के संस्थापकों द्वारा किया जाता है। वैसे ही कपड़े और इनके पाठन सामग्री है वो भी इन्हीं की तरफ से दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आनंद कुमार सुपर 30 का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा रहमान सर, खान सर, कई ऐसे शिक्षक संस्थान के जो मालिक हैं, उन लोगों ने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया। लेकिन वो उन बच्चों को पढ़ाते थे जो पहले से पढ़ लिख करके किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक जमीन पर स्तर जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी यहाँ के शिक्षकों ने ली है। और हम आपको सीधा उनके पास ले चलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं और कहां-कहां से वो मदद मिलती है उनको, और उनके जीवन में ऐसा कौन सा दौर आया जिसकी वजह से उन्होंने ये काम करने की शुरुआत की। अभी हमारे साथ में इस शिक्षण संस्थान के जो है प्रिंसिपल कह सकते हैं, या इसको अरेंज करने वाले जो मैनेजमेंट संभालने वाले हैं, वो सर हैं हमारे साथ में, वोरा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं कई सालों से यहाँ आता हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे हमेशा आप बिना छत की, तिरपाल की आप बच्चों को एजुकेशन देते रहते हैं। कैसे ये ख्याल आया और किस तरीके से आपके दिमाग में आया और कैसे ये चलता है, इसके बारे में जानकारी। अभी आज से 18 साल पहले हमारे दिमाग में ये बात आई कि कुछ अंडर प्रिविलेज सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए। हमने शुरू में 28 बच्चों के साथ शुरू किया था और आज भी हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन साधनों के अभाव में भी हम ये काम सुचारू रूप से चला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए। अगर ये यहाँ स्कूल में नहीं आते तो ये कहीं कूड़ा बीन रहे होते, किसी ढाबे में काम कर रहे होते, या कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ लग जाते। तो ये सब सोचते हुए हमने आज 18 साल हो गए हैं और बहुत से बच्चे यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े नौकरियों में भी अब लग गए हैं। तो ये निरंतर एक प्रयास है। हर साल हमारे पास लगभग 200 से 250 बच्चा क्वालिफाई करता है। कितने टीचर्स लोग हैं? हमारे पास 12 टीचर हैं जिनको हम थोड़ा सा स्टाइपेंड देते हैं, और 10 के करीब हमारे पास वॉलंटियर आते हैं और वो वॉलंटियर अपना अपना स्किल्स इनको देते हैं। खाने इन बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि सारे बच्चे जो है वो 10 साल 12 साल उससे कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो स्कूल आते हैं तो उनको खाना, ड्रेस, पाठन सामग्री, ये सब चीज़ें इनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इनको 1 भी रुपया यहाँ खर्चना नहीं पड़ता है। जिस दिन बच्चा यहाँ एडमिट होता है और जब यहाँ से निकल के जाता है, 1 रुपया भी इनका खर्च नहीं होता है। सब हमारा NGO गुरु नानक सेवा संस्थान है, वो इनको प्रोवाइड करते हैं। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, चैरिटेबल। ये ख्याल कैसे आया कि इस तरीके से करना चाहिए? कुछ जीवन में कोई ऐसी घटना या फिर डेडिकेशन, कैसे ये आपने सोचा कि इस तरीके से किया जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए? ये सारी प्रेरणा हमें साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब से मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब की अमृत वाणी और हमारे गुरुओं के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, वो यही है कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर आपने जब इसकी शुरुआत की थी तो क्या आपको लगा था कि ये सफ़र इतना लंबा चलेगा, 18 साल? हमें इतना ये तो था कि हाँ आगे जाना है, लेकिन इतना समय निकल जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अभी और आगे बहुत कुछ करने के लिए। सर यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जो आज से 18 साल पहले आपके पास पढ़ के गए हैं, क्या वो बच्चे आज आपसे मिलने के लिए आते हैं? कभी कभी आते हैं और अपना आभार प्रकट करने आते हैं। एक बच्चा तो अपनी फर्स्ट सैलरी में से 1000 रुपया लेके आया कि सर मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बड़ा मन खुश हुआ।
तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के बाद यहाँ आते हैं और अपने जीवन के आगे की भी हमारे से वो काउंसलिंग लेते हैं। सर, ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं तो आपके पास ना तो कोई भवन है, ये सिर्फ तिरपाल टांग के चारों तरफ घेर करके बच्चों को अलग अलग हिस्से में आप बैठा करके पढ़ाते हैं। कितना चैलेंजिंग है ये? बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए बहुत बड़ा रिजॉल्व चाहिए और इच्छा शक्ति, क्लैरिटी, इनकी सेवा करने का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज आदमी थक जाता है। सर, यहाँ पे जो शिक्षक है वो क्या खुद आते हैं या आप उन्हें बुलाते हैं या सैलरी बेस पे कैसे रख रहे हैं? कुछ स्टाइपेंड देते हैं हम, सैलरी नहीं है, थोड़ा छोटा अमाउंट देते हैं उनको, आने जाने का किराया भी दे देते हैं। तो वो रेगुलर टीचर्स हैं हमारे पास और बाकी वॉलंटियर बहुत आते हैं। वॉलंटियर्स तो अब अपने अपनी स्किल्स के हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो वो अपनी अपनी स्किल्स जो उनके पास होती हैं वो इनको देते हैं और हमें बहुत सपोर्ट है उनकी। सर, जहाँ आज के समय में स्कूलों में, अगर प्राइवेट स्कूलों की मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं कि गरीब घर के बच्चे या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं बड़ी स्कूलों में, लेकिन आप यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं। इससे प्राइवेट स्कूल वालों को बहुत दिक्कत होती होगी। कभी इस तरीके का कोई हुआ है आपके साथ में? हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चे उनकी क्लाइंटेल नहीं है, ये बच्चे इनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, इनको तो कोई देखने वाला ही नहीं है। तो हमारे अलावा मुझे नहीं लगता कि इनको कोई और रास्ता है और दूसरे स्कूलों को इतनी फुर्सत नहीं है, वो मनी मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उनका कमर्शियल नज़रिया रहता है, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कितने सालों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? मुझे 2-3 साल हुए हैं। अच्छा, और कैसा यहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल अच्छा है, बट यहाँ डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपसे डिस्टर्ब होने का तो मैं कारण समझ सकता हूँ, क्योंकि तपती धूप के अंदर तिरपाल करके आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर जो है वो सहयोग करते हैं आप पढ़ाने लिखाने में, तो क्या आप भी अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन उन्हें देते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, हम लोगों से जितना हो पाता है हम लोग अपना करते हैं और बाकी हमारे साथ तो अच्छे से समझाते ही हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग को समझ आए अच्छे से। और चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। कितने सालों से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं 4 साल से। मतलब बचपन से ही आप यहाँ आती हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं, 4 साल हुए। 4 साल से। 4 साल एक लंबा समय होता है, आपकी उम्र को देख करके ऐसा लगता है। कैसा यहाँ पे पढ़ाई में मन लगता है? कैसे पढ़ाते हैं टीचर? हाँ, मन तो लगता है, अच्छा पढ़ाते हैं। और जो यहाँ पे मील्स वगैरह मिलता है खाने के लिए, जो है वो पर डे मिलता है या अलग अलग दिनों पे हिसाब से मिलता है? अलग अलग दिनों के हिसाब से ही मिलता है। लेकिन प्रतिदिन मिलता है? यस, हाँ। और जो ड्रेस जो है स्कूल की जो आपने पहन रखी है, ये ड्रेस किन की तरफ से मिला? ये हमारे खुराना सर की तरफ से ही मिलता है। मतलब स्कूल की तरफ से ही? हाँ, स्कूल की तरफ से ही। पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ सब कुछ मुफ्त में ही मिलता है। अच्छा, तो अच्छा लगता है आपको? आप मतलब कि देश के अंदर और भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि आप जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके के स्कूल खुलने चाहिए? हाँ, खुलने चाहिए ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। अभी तो कुछ नहीं सोचा, 9th में सोचेंगे क्या बनना है। अच्छा, पिछली साल आपके यहाँ का रिज़ल्ट मैंने देखा, पिछली साल 10th का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके अंदर आपकी स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा गया। हाँ, अच्छा गया होगा, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता? नाम है आपका? चांदनी। चांदनी, ये बताइए कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, देश में और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है किसी कारणवश। आप लोग खुशनसीब है कि आपको इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। देश की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबको पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे कड़ी धूप में भी पढ़ते हैं और रोज़ स्कूल आते हैं, मतलब कि यहाँ पे इतना सारा सेटअप करते हैं सर वगैरह, तो हमें मेहनत करके पढ़ना चाहिए, सारी महिलाओं को, लड़कियों को, सबको। महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। के अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को जागरूकता करने के लिए लड़कियों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने बना रखी है। और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ही नहीं बना रखी है, उन्होंने राष्ट्र को भी बनाने में अपनी भूमिका वो दे रहे हैं। हम सभी लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे शिक्षण संस्थानों से। और आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कुछ करें या ना करें,
लेकिन एजुकेशन के प्रति जो इस तरीके से जो बच्चे हैं जो वाकई में महंगी स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, जिनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, तो अपने क्षेत्र में ही कम से कम आधा घंटा 1 घंटा गांव में, हर गांव में ऐसे गरीब बच्चे या इस तरीके जो चैलेंजिंग बच्चे हैं उनको पढ़ाने में आप लोग अपना योगदान दे, या कोई कर रहा है उन्हें प्रोत्साहन दे, हो सकता है तो डोनेशन भी आपको देना चाहिए। जहां एक तरफ बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में एजुकेशन के नाम पे लाखों रुपए बच्चों के भविष्य के साथ में बनाने के लिए लिए जाते हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं कि गुड़गांव के अंदर एक ऐसा शिक्षण संस्थान चल रहा है जहां पे ब्लैक बोर्ड भी अपने आप में एक तरीके से अजूबा है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पे लिखी हुई बातें और बच्चों को पढ़ाने के प्रति जो समर्पण है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और मैं यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, शिक्षकों से बात की, बच्चों से बात की, क्या कि आप लोग पढ़ने आते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? कितना अच्छा लगता है? टीचर्स अच्छे से ध्यान रखते हैं आप लोगों का? पढ़ाई में खूब मन लगता है? चलिए हाथ ऊपर करके बताइए किनको अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छा। आप रुकेंगे? मैं अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। 12:30